बच्चों, आप सबों का पुनः एक बार ए टू जेड स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं। आप क्लास 9th का जो एग्जाम लिखे हैं तो उसी के बारे में क्वेश्चन आंसर डिफिनेशन करने जा रहे हैं। तो देख रहे हैं हिंदी ए पेपर का है कि जो एग्जाम में पढ़ाया गया है बच्चों वही क्वेश्चन आया। आप देखें अच्छी तरह से मिला के कि आखिर कैसा क्वेश्चन आया हुआ था। ये देख रहे हैं शिष्टाचार से यहाँ आपको कुछ दिया हुआ था पैसेज, इसको पढ़ना था बच्चों, और पढ़कर आपके पास इस तरह से MCQ है, इसको आपको लगाना था। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए तो शिष्टाचार किसका घोतक है? तो प्रकृति का है, सभ्यता का, मूर्खता का या संस्कृति का है? तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन थे बच्चों, तो आपको इसको क्या करना था? सही लगाना था। तो बच्चों करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका बच्चों सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पर क्या लिख रहा है? शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है? तो शिष्टाचार का अर्थ होता है सभ्य आचरण करने वाला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है? तो यथोगात आदर करने वाला, तो ये आपका आंसर सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। किसका आचार विचार शिष्ट होता है? तो आपको बताना है कि जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है उसका आचार विचार अच्छा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका 1 नंबर होगा। आइए चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है आपके पास कविता है, कविता को पढ़ना है। तो यहाँ पढ़ते हुए आपको लिखना है पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, ये आपको लिखना था। अगर आगे की बात करें तो पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, ये हो गया। अब यहाँ 5 नंबर में कहता है बटोही का क्या अर्थ है? तो राही होता है, जो राह पर चलता है, रास्ते पर चलता है, उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है? कवि ने पथ की पहचान करने की बात कही है, क्योंकि अगर रास्ता सही देख कर चलेंगे तो उसमें ये कहता है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। और 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा होता है? तो विश्वास अगर करके चलेगा तो वो आदमी क्या करेगा? वो अच्छे रूप से आगे चल पाएगा। करेक्ट आंसर 3 नंबर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है? ये क्या होगा? अमूक होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 9 पर। विद्वान का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बच्चों ये सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मानवीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ये दीर्घई है, इसको आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 3। सुक्ति में कौन सा सही उपसर्ग है? आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। वह घर जाते ही काम में लग गया, वो क्या हो गया? आपका सरल वाक्य बताया जा गया। और इसमें देखेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो आपका 3 भेद है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है? तो कर्ता कारक में ने चिन्ह का होता है, जो कि वीडियो को बना चुके हैं। आप जाके लिस्ट में जाकर देखिए कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ये भी वीडियो बनाए हुए हैं, तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 16 नंबर बात करें तो निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है? मीरा ने भजन गाया, मीरा ने भजन गाई, मीरा ने भजन गाई होगी, तो ये आपका सही होगा। इस तरह से आपको देखना है। और क्वेश्चन नंबर देखें नेक्स्ट में तो 17 नंबर का था फूल का पर्यायवाची शब्द कौन है? फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुमन होता है, कुसुम होता है। और 18 नंबर की बात करें तो प्रसाद और प्रसाद शब्द युग्म का अर्थ क्या है? तो इसका होता है उपनाम और महल होता है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सरल का सही विलोम क्या होगा? तो कठिन इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर बात करें, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? निश्चित होकर सोना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है? यहाँ पर एक कविता दी हुई है, कविता को बच्चों पढ़ना है और पढ़कर आपके पास जो क्वेश्चन है उसका जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। यहाँ मुझे किसको कहा गया है? तो यहाँ मुझे कोयल को कहा गया है। और 23 में क्वेश्चन की बात करें, कैदी का संसार कितने फुट का है? तो आंसर क्या होगा आपका? 10 फीट का है, ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो रणभेरी का क्या अर्थ होता है? रणभेरी का अर्थ होता है युद्ध का बाजा होता है। अगर 25 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखें, 25 नंबर की बात करते हैं तो कवि रसखान की काव्य भाषा क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रज भाषा होगा। मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की? तो आंसर क्या होगा? पीपल के वृक्ष पर। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मरकत डिब्बा सा खुला है, क्या है? तो कस्बा इसका सही आंसर होगा। एक बीते के बराबर क्या है? तो एक बीते के बराबर आपका सरसों है, ये आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 नंबर में क्या कह रहा है? यहाँ पर कुछ पैसेज दी हुई है,
पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपके पास यहाँ आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको लगाना है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, क्योंकि ये पैसेज में कहा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो जटिल प्राणी किसे कहा गया है, तो पक्षी को कहा गया है। इसे आप याद रखिए, ये आपका सही होगा। आइए 31 नंबर की बात करें, नैसर्गिक का सही अर्थ क्या है। तो इसका पैसेज में बताया हुआ है, इसका अर्थ होगा सामाजिक होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है, तो ये आपका प्रेमचंद के फटे जूते कहानी से ली गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। दोनों बेले का मालिक कौन है, तो वो उसका आंसर होगा झूरी था। नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था, उसका आंसर उमा होगा, ये अब सही है। आइए चलते हैं 35 नंबर में। तो महादेवी वर्मा को उसके बाबा दाद क्या बनना चाहते थे, तो वो शिक्षिका बनना चाहते थे, ये आपका आंसर सही होगा। किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उछल उछल कर कूद रही थी, आंसर होगा पीपल के वृक्ष पर। इस जल में प्रलय में पाठ किस प्रकार का पाठ है, ये रिपोर्टाजी, यह ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भूख मिट्टी की भोजन मीठी है, तो मेरे संग की औरतें से ली गई है, ये आपका आंसर सही होगा। 39 नंबर बात करें, उमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आई थी, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। 40 नंबर बात करें, माटी वाली पाठ में किस प्रकार का वर्णन किया गया है, आंसर होगा गढ़वाली, इसमें करेक्ट आंसर होगा। और ये देखिए आपके पास 40 क्वेश्चन को देखिए बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।